हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने ओट मांगा था कि फिजिक्स का मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया था। तो मैंने पूछा था कि केमिस्ट्री का बनाओ कि बायोलॉजी का। तो बहुत से लोग बायोलॉजी का कहे थे, तो बायोलॉजी का बस समाप्त कर देंगे चैप्टर, तो इसके बाद केमिस्ट्री का भी स्टार्ट होगा। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर पहला लेकर आए हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, देखिए जैव प्रक्रम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए अनिवार्य है। लेकिन इससे पहले एक आपको बात बतानी पड़ेगी हमें, जैसा एक देख पा रहे हैं। देखिए बायोलॉजी में इस बार 3 चैप्टर दिया, एक आपका जैव प्रक्रम और दूसरा जीव जनन कैसे करते हैं और तीसरा आनुवंशिकता एवं जैव विकास। लेकिन जैव प्रक्रम में दोस्तों 4 पॉइंट दिया आपका, एक पोषण, दूसरा श्वसन और तीसरा परिवहन और डी जो है उत्सर्जन। अगर दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, बात को समझिए। अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी में मैं सिर्फ पास हो जाऊं, अगर बायोलॉजी में चाहते हैं कि मैं खूब अच्छा नंबर नहीं लाऊं, पास हो जाऊं, तो अगर पहला चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं 4 पॉइंटों को, तो 100% पास से ज़्यादा नंबर ला देंगे। लेकिन टॉपर बनना चाहते हैं तो इन तीनों चैप्टर को देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे पोषण के बारे में, क्योंकि पोषण बहुत बड़ा चैप्टर है। इसी तरह सब बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो पहले आज पोषण को मैं क्लियर करूँगा, फिर श्वसन को अगले दिन, फिर परिवहन को, फिर उत्सर्जन को। 4 दिन यह लगेगा, 5वां दिन है और 6वां दिन है। 6 दिन में आपका यह बायोलॉजी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री भी समाप्त कर दिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए। और पर्यावरण जो चैप्टर उसको भी मैंने समाप्त कर दिया है, वो तो जानते हैं आप लोग। बस लास्ट केमिस्ट्री ही बचा रह जाएगा, इसके बाद पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज हम पोषण के बारे में बात करते हैं। इससे पहले देखिए पोषण का आज टॉपिक स्टार्ट होगा। पोषण पहला पॉइंट आप कवर होगा इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 500 लाइक का मैंने टारगेट रखा, जबरदस्ती आपसे ले लूँगा मैं 500 लाइक। ठीक है, जबरदस्ती आप देंगे भी। ठीक है, इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। एक दिन में 4-5 वीडियो बनाने में पूरा दिन निकल जाता है हमें। ठीक है, तो चलिए, और इस वीडियो के हम बहुविकल्पीय पहले प्रश्न देखेंगे। अब बहुविकल्पीय से आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर अगर तैयार हो गया तो बायोलॉजी में कोई आपको रोक ही नहीं सकता है पास होने से। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कह रहा है कि केवल जल में घुलनशील होता है। चलिए स्टूडेंट, आप बताइए कि केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। चलिए इस 4 ऑप्शन में बताइए कि जल में कौन घुलनशील होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको मालूम है कि जल में घुलनशील विटामिन सी है, सबको मालूम है कि नहीं? सबको मालूम है। विटामिन सी जो होता है उस जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश के उपयुक्त सभी। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए आवश्यक सभी होती हैं, तीनों होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है और सूर्य का प्रकाश भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को इसमें? नहीं होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा ओवर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह स्टूडेंट कह रहा है कि पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है कहाँ? जड़ से, पत्ती में कि तने में कि पुष्प में। ठीक है, बताइए जड़ में कि पत्ती में कि तने में कि पुष्प में। बताइए पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है स्टूडेंट? बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कहाँ से? पत्ती में। पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है वो पत्ती में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर चौथे में। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? इसमें से आपको बताना है, 4 समीकरण दिया है, चारों समीकरणों से आपको ये बताना है कि कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है। बताइए, पहला 6CO2 प्लस 12H2O बनाकर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। चलिए आप पहले देख लीजिए, मैं इसका सही आंसर ही आपको बता देता हूँ, पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय भी आप लोगों का नुकसान होगा। चलिए आप लोग पहले अपना नज़र फेर लीजिए, ठीक है, कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूँ। तो मैं बता दूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण का एग्जैक्ट समीकरण है वो ऑप्शन सी है। क्या है ऑप्शन सी? कि 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश के साथ पड़ हरिम। देखिए मैं बता देता हूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल या पर हरिम आवश्यक होता है, समझ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का निर्माण किससे? ऑक्सीजन तथा जल से मुक्त होते हैं। इसलिए आपका यह समीकरण फॉलो करेगा 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश प्रणहरिम के साथ C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यह है
कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है। बताइए स्टूडेंट, कहाँ से प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से, कि जल से, कि वायु से, कि पर्णहरिम के विघटन से। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं स्टूडेंट इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जल से प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। स्टूडेंट बताइए, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, कि दोनों ए व बी दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं चलिए दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, तो अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। स्टूडेंट ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7 में। और चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। द्वार कोशिका कहाँ पाई जाती है, जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट, इनमें सभी। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वार कोशिका पाई जाती है। सबको मालूम कि द्वार कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो रंध्रों में पाई जाती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रंध्रों में 2 सेम के बीच के आकार के द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। क्या, तो 2 सेम के बीच के आकार का द्वार कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। पादपों में जो वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण के वाष्पोत्सर्जन के प्रोटीन। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल का जो शुद्धिकरण, ऑक्सीजन की मुक्ति होती है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण में कमी होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि प्रत्येक जबड़े में अग्र चरवड़कों की संख्या होती है। प्रत्येक जबड़े में अग्र चरवड़कों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। बताइए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सही आंसर बता देता हूँ, कितनी जोड़ी, तो 2 जोड़ी होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां स्टूडेंट यह है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, 24, 28, 32। चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है स्टूडेंट, क्योंकि शिशुओं में दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। इनमें मुख्यतः अग्र चरवड़क दांत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कितने होते हैं, 20 ही होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 और बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन, लाइसोजाइम, की पेप्सिन, के दोनों ए और बी। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि निम्नलिखित में से मनुष्य के लार में पाया जाता है जो टाइलिन भी पाया जाता है स्टूडेंट, और लाइसोजाइम भी पाया जाता है, इसलिए दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है आपसे कि ग्रास नली द्वार, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना कहलाती है। बताइए, एफिफेरिंक्स कहलाती है, कि घंटी ढापन कहलाती है, कि एल्वियोलाई कहलाती है, कि श्लेष्मा आवरण कहलाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। जो ग्रास नली द्वार पर जो लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना जो होती है वो घंटी ढापन कहलाती है। क्या, घंटी ढापन कहलाती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ग्रास नाली द्वार पर जो पत्ती के समान लटकी हुई उपस्थित की बनी होती है संरचना जो होती है वो घाटीपन कहलाती है। ये क्या करती है कि ये भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करती है स्टूडेंट, रोकती है। क्या करती है, ये भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करती है, रोकती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट यह है कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। जो आहार नाल की जो सी की आकार की संरचना क्या है, आमाशय है, ग्राणी है, कि ग्रासनी है, कि कृमि रूप पेरिसिका है। बताइए स्टूडेंट क्या है, इसका सही आंसर बताइए। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि इसका जो सही आंसर होगा कि जो आहार नाल की कैपिटल सी के आकार की जो संरचना होती है वो ग्राणी होती है। ठीक है, ग्राणी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आहार नाल की जो कैपिटल सी के आकार की संरचना है वो क्या कहलाती है, आपकी ग्राणी कहलाती है। यह लगभग कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट यह है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि कृमि रूप पेरिसिका का भाग है।
कृमि रूप पेरिसिका का भाग है छोटी आंत, अग्नाशय की बड़ी आंत की ग्रास नली। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। जो कृमि रूप कोश परिकेशिका है वो किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है। किसका? बड़ी आंत का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी आंत से जो सीकम जानते हैं, सीकम से लगभग 7 या 10 सेंटीमीटर लंबी कृमि रूपी पेरिसिका जुड़ी रहती है, जो सेलुलोज के पाचन में क्या करती है स्टूडेंट? मदद करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 यह स्टूडेंट कह रहा है यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? लार, अग्नाशय की जठर रस की पीत रस। बताइए स्टूडेंट की इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? चलिए स्टूडेंट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कि लार, अग्नाशय, जठर रस की पीत रस यकृत स्रावित करता है। सबको मालूम कि यकृत क्या स्रावित करता है? तो पीत रस स्रावित करता है। ठीक है, यकृत से पीत रस का क्या होता है? श्रवण होता है। ठीक है, तो पीत रस स्रावित करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट यह है कि पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव कहाँ होता है स्टूडेंट? चलिए पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में। तो अभी जस्ट आप खुद देखिए इसी क्वेश्चन को तो घुमा के बस दिया है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। बात खत्म। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इधर उधर घुमा के देता है आपको, किसी तरह पकड़ लेंगे आप। चलिए पढ़े रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? जो अग्नाशयी रस होता है किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, प्रोटीन एवं वसा के, कि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के, कि इन सभी में? चलिए बताइए अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना। तो मैं आपको बता दूं कि जो अग्नाशयी रस होता है किसके पाचन में सहायक होता है? तो प्रोटीन में भी, प्रोटीन में वसा के भी, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन सभी के। ठीक है, इन सभी के स्टूडेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं कि पीत रस का निर्माण होता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है स्टूडेंट? पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय की वृषण में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को पीत रस का निर्माण यकृत में होता है स्टूडेंट। कहाँ होता है? यकृत में, क्योंकि पीत रस का निर्माण यकृत द्वारा होता है, जो कि बाद में पित्ताशय में क्या होता है? वो संचयित होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी ज़्यादा इसमें करा है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। जो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन की, विटामिन की, प्रोटीन बनता है। स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोजेनेसिस क्रिया में बनता है तो ग्लाइकोजन बनता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट मैंने 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी बता दिया। इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन आने की संभावना भी व्यक्त नहीं होगी। ठीक है, इसमें से ही आएंगे। चलिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया, तो हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की और वो भी विद सोल्यूशन के साथ उसको देखेंगे हम लोग। चलिए उसकी ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे और पहला प्रश्न नोट कीजिए। अब वो आंसर के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि यह क्या कार्य करता है। तो दोस्तों देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या? टायलिन नामक एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में टायलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। किसका? यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। लार में उपस्थित जो टायलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च माल्टोज शर्करा में क्या होता है? बदल जाता है। स्टूडेंट देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको नोट करके ही आपको याद करके जाना है। जाके देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम भी लिखना है। मैं नाम भी उसका बता दिया हूँ, ये भी बता दूँ क्या होता है। तो कौन सा नाम क्या पाया जाता है? टायलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। देखिए मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाता है। यह टायलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में क्या मंड या स्टार्च माल्टोज में क्या करता है? माल्टोज शर्करा में बदल देता है। तो बस यही कुछ पॉइंट तो याद करना है आपको। चलिए क्वेश्चन में पहला क्लियर। क्वेश्चन में दूसरा ये, क्वेश्चन में दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार में बना देता हूँ इस पे, कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर कैसे लिखेंगे इसका, कि प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाशीय ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कौन से समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इस स्लिप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये समीकरण है कि 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम के साथ C6H12O6 +
6H2O प्लस 6O2 ऑक्सीजन के रूप में बाहर है जल ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ सूर्य के प्रकाश किरणों के साथ प्रहरीम के संयोग से वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और जल के साथ मिश्रित होकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ देता है। ठीक है, ये इसका रासायनिक समीकरण है, इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुविकल्पी हम लोग पढ़े हैं अभी। ठीक है, चलिए फिर उसके नीचे लिखना है कि इस क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, इस क्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, जहां उत्पन्न हाइड्रो और कार्बोहाइड्रेट को पादपों में ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार शोषण में उपयोग कर लिया जाता है तथा शेष ग्लूकोज मंड के रूप में संचित होकर खाद्य भंडारण का निर्माण करता है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्लियर कर लिया है, नोट भी कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है, कह रहा है कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए आप उत्तर लिखेंगे कि पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायुवीय भागों की वाय त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। कहाँ पे, पादपों की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायुवीय भागों की वाय त्वचा में, कहाँ, वाय त्वचा में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्रों के द्वारा ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए वो पढ़ते ही पढ़ते आपको याद हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट भी कर लिए होंगे, याद भी हो गया होगा, रिवाइज करके चले जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा ये, और क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए आप लोग कि वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक, क्या, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा जल आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। वेरी मोस्ट, अब पूछेगा कोई कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो वह भोजन या घटक जिसमें क्या, वसा, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, खनिज हो, लवण हो तथा जल हो, आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, उसी को तो संतुलित आहार कहते हैं। तो याद ही हो गया सिंपल तरीके से, इसमें सोचने समझने वाली क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा चित्र दिया है, देखिए आपको देखा कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बताइए, बनाइए। ठीक है, कह रहा है कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसका साफ सुथरा एक नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए आप उत्तर लिखे कि मानव के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों को निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, पहले तो मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ एक और, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका पार्ट का कौन कौन सा नाम है। आपको भी एक ऐसा सुंदर चित्र आपको बना देना स्टूडेंट। ठीक है, देखिए ये आपका फिगर है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो आपको पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, लार ग्रंथियाँ कहलाती हैं, ये वाला। ठीक है, ये आपका ग्रासनी कहलाता है, ये जो भाग आपको कहलाता है वो श्वास नली कहलाता है। और इस तरह जो है आ रहा है ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह ग्रास नली कहलाता है स्टूडेंट। और यह जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये आपका अमाशय पेट है। ठीक है, और ये आपका अग्नाशय है स्टूडेंट, क्या है, अग्नाशय है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह इधर से आइए, देखिए ये आपका मलाशय है, बड़ी आंत में से, जो कि बड़ी आंत का ही भाग होता है। ये गुदा द्वार है, ये गुदा नाल है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, ये कृत्रिम रूप पेरिसिकाएँ हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप और पेरिसिकाएँ स्टूडेंट। ये जो उसके जस्ट ये बगल वाले ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं ये सिकम या उंडुक कहते हैं, जिसे बड़ी आंत का ही भाग होता है। ठीक है स्टूडेंट, और यह दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं पतली पतली आकार, ये शेषांत कहते हैं। ठीक है, शेषांत्र बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपको जो दिखा रहे हैं बड़ी आंत है, बड़ी आंत जिसको जो भाग क्या कहलाता है, कोलन। कोलन जो है भी बड़ी आंत का ही भाग होता है। ठीक है, और ये जो आपको पतली नली दिखाई दे रही है स्टूडेंट, ये ग्राणी या छोटी आंत है। ठीक है, ग्राणी छोटी आंत। ठीक है, ये छोटी आंत है। चलिए ये आपको दिखाई दे रहा है ये पित्ताशय होता है स्टूडेंट, क्या होता है, पित्ताशय होता है। और यह आपको जो भाग दिखाई दे रहा है, जो छोटा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये यही तो यकृत है आपका, क्या है, यकृत है स्टूडेंट। इसी तरह आएंगे तो ये आपका जीवा है, क्या है, जीवा है, और ये आपका दांत है। तो इस प्रकार जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने मानव के पाचन तंत्र का खूब सचित्र वर्णन साफ सुथरा से किया है। इसी ढंग से आपको दे देगा एग्जाम में, तो आपको बनाकर इसका नामकरण करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्योंकि एक बार दिखा दिया मैंने, स्क्रीनशॉट इसका ले लेकर बना लीजिएगा। चलिए, और अपने बुक से बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर पाँचवां क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर छठवां की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां गया। क्वेश्चन नंबर छठवां ये कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, इसके उपोत्पाद या अंतिम उत्पाद क्या हैं।
स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसके उपोत्पाद या अंतिम उत्पाद क्या है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है कि स्वयं को पोषित करना, जैसे हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं तथा ऐसा स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषित हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है और इसके उपोत्पाद ग्लूकोज व ऑक्सीजन है। और यहाँ भी समीकरण दर्शा सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश के संयोग से क्या बनाता है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनाता है। तो यह जो पॉइंट चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब टॉप 10 के क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देगा 2021 बोर्ड एग्जाम में, इसी प्रकार तो आपको करना होगा। तो चलिए आप वीडियो को पुशअप करके मैं बस स्क्रॉल करके आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आप समझ लेंगे बहुत अच्छे ढंग से, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, ये आपका अति लघु उत्तरीय का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है आपका कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है। कह रहा है कि बताइए कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन पाचन में क्या है, सहायक है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आप कि अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तथा आंत्रीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन में सहायक है। ठीक है, तो यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा स्टूडेंट। इस प्रकार आप लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा स्टूडेंट। इस सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बायोलॉजी में तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पे आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि पीत रस क्या है, पूछ रहा है कि पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित और एकत्र होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखेंगे आप लोग कि पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत की कोशिकाओं में बनता है पीत रस। यह पित्ताशय नामक संरचना में संचरित रहता है जो कि यकृत के नीचे स्थित होता है। कहाँ पे, यकृत के नीचे स्थित होता है। पीत रस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं किंतु यह वसा के पाचन में सहायक है। ठीक है, क्योंकि यह वसा के पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे उत्तर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत होती है। अब यकृत के कार्य हेडिंग डालेंगे और यकृत के कार्य लिखिए। पहला कि पीत रस का श्रावण करना, हिपेरिन प्रतिस्कंद कारक का श्रावण करना, यूरिया का संश्लेषण करना, ग्लाइकोजन का संचयन करना, यह सब चारों क्या है, यकृत के कार्य हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट यह है कि पाचन क्रिया भौतिक क्रिया है अथवा रासायनिक क्रिया। बताइए कि जो हमारे पाचन क्रिया है वो भौतिक क्रिया है कि रासायनिक क्रिया है। तो आपको लिखेंगे उत्तर में कि पाचन क्रिया मुख्यतः एक रासायनिक क्रिया है, साथ ही साथ इसमें कुछ भौतिक क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ भौतिक क्रियाएं भी क्या होती हैं, संपन्न होती हैं स्टूडेंट। फिर आगे आपको हेडिंग डालना है रासायनिक पाचन। ठीक है, हेडिंग उसी में डालना है आपको रासायनिक पाचन। और रासायनिक पाचन में हेडिंग डालने वाला लिखना है कि इसके अंतर्गत, देखिए यहाँ पे थोड़ा दूर लिख दिया हूँ मैं, इसके अंतर्गत समझ लीजिएगा। इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग यांत्रिक या भौतिक पाचन। ये आपका रासायनिक पाचन था, यह भौतिक पाचन, इसे यांत्रिक पाचन भी कहते हैं। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें भोजन को चबाना,
आमाशय में भोजन की लुगदी बनाना, आहार नाल में क्रमाकुंजन गति, पेशीय संकुचन के कारण भोजन को आगे खिसकाना आदि सम्मिलित हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यह दो अंतर आपका रासायनिक पाचन है और ये आपका भौतिक पाचन, इन दोनों में कंडीशन फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट ये कह रहा है कि क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रमाकुंचन से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आप कि आहार नाल में होने वाली क्रमाकुंचन गति भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से लेई के समान आगे बढ़ने में क्या करता है, सहायक होती है। आमाशय में यह भोजन पाचन में सहायक भी होती है और क्रमाकुंचन गति स्वायत्त तंत्रिका के नियंत्रण में एक प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में होती है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये यही कहा हूँ मैं कि बायोलॉजी में अगर आपको अच्छी स्कोर करना है तो ये पहला चैप्टर में जो 4 पॉइंट है उसको एकदम याद करके ही आपको जाना है। ठीक है, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ रहे हैं पोषण, इसको तो एकदम याद करके जाना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है, उस पाचक रस का नाम लिखिए जो वसा के पाचन में सहायक होता है। या तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा या तो इस प्रकार पूछ लेगा कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो देखिए स्टूडेंट दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे जो कि इस स्लिप में है उसका। और यह लास्ट क्वेश्चन था हमारा अति लघुत्तरीय का, इसके बाद हम लोग लघुत्तरीय देखेंगे। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, आहार नाल के छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है, आहार नाल के छोटी आंत में होता है। ग्रहणी में पीत रस द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है तथा छोटी आंत में पाए जाने वाले लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, किस एंजाइम के द्वारा, तो लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा के क्या किया जाता है, छोटी आंत में पाचन किया जाता है। यह भोजन की वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अणुओं में विखंडित कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था जो हमसे पूछा था कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया जो अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। चलिए, तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल 12 मैंने अति लघुत्तरीय बताया क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ 12 मैंने अति लघुत्तरीय बता दिया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, बहुविकल्पीय मैंने बता दिया, अति लघुत्तरीय मैंने बता दिया। अब जो पारी आई है वो लघुत्तरीय की और दीर्घोत्तरीय की है, अब उसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है स्टूडेंट। चलिए अब उसको हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न को। चलिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया लघुत्तरीय प्रश्न। अब जैसा कि जानते हैं लघुत्तरीय प्रश्न का मैं उत्तर तो देता नहीं हूँ, क्या आपको देख ही पाए आप लोग कि अति लघुत्तरीय में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ा है कि लघुत्तरीय में मैं कितना लिखता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा स्टूडेंट, इसलिए ईमानदारी से मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों को, जो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय होती है उसे खोज के अपने से लिख ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला नोट कीजिए कि पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक रसों के कार्यों का वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस ढंग से पूछता है, 3 प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछता है, याद रखिएगा कि पीत रस भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायक करता है। तो ये 3 एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, उसका उत्तर एक ही होगा लेकिन कैटेगरी 3 तरीके से पूछा घुमा फिरा के। तो ये तीनों आपको आना चाहिए कि किसी प्रकार भी एग्जाम में दे सकता है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है तीनों में से। ठीक है, तो ये लिख के और याद कर लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा ईमानदारी से। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, कह रहा है कि मुख से लेकर आमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइमों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा सभी महत्वपूर्ण है, इसको याद करके स्टूडेंट आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि अग्नाशय की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है कि अग्नाशय की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया इसको। ठीक है, या तो इसी क्वेश्चन को दो बहुत प्रकार से पूछा जाता है कि आप इस प्रकार से नोट कीजिए कि किस प्रकार से पूछेगा इसी क्वेश्चन को कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में स्थित अल्फा तथा बीटा कोशिकाओं में निकलने वाले हार्मोन्स के नाम तथा कार्य का वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को घुमा के इस प्रकार पूछ देगा कि अग्नाशय द्वारा स्रावित 2 पाचक एंजाइम के नाम एवं कार्य लिखिए। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेगा कि अग्नाशय द्वारा स्रावित 2
पाचक एंजाइम के नाम एवं कार्य लिखिए। तो 1 2 3 4 तरीके से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि बस ये मैं बता दूं, बस ये दे देगा, बस आप फंस जाएंगे कि हमको तो ये बताइए नहीं किए हैं। इसीलिए जितने प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है उस सारे क्वेश्चन में लगे आया हूँ कि एक ही क्वेश्चन को किस तरह घुमा के पूछ सकता है, आप उसका आंसर बढ़िया से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए कि अग्नाशय किसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। अग्नाशय किसे कहते हैं ये बताना आपको, इसके 3 प्रमुख कार्य भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को एक ढंग से और पूछा जाता है जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, इस स्लिप में है। किसी क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है कि अग्नाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है, तो दोनों लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां नोट कीजिए कि मनुष्य की लार ग्रंथियों के नाम लिखिए, यह कहाँ स्थित होती हैं और कहाँ खुलती हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके आपको जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां नोट कीजिए कि मनुष्य के दंत विन्यास का संक्षिप्त विवरण कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य के दंत विन्यास का संक्षिप्त वर्णन करना है। और इसी क्वेश्चन को इस प्रकार घुमा के पूछ लेता है कि मनुष्य के दांतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को एक प्रकार और पूछता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये का प्रश्न 3 प्रकार से पूछा जाता है, तो तीनों प्रकार आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग लघुत्तरीय का, इसके बाद हम दीर्घोत्तरीय देखेंगे। और कह रहा है कि बताइए कि द्वार कोशिकाएं किस प्रकार रंध्रों के खुलने तथा बंद होने के नियम करती हैं, ठीक है। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा द्वार गार्ड्स कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए एक ही प्रश्न को 2 तरीके से पूछेगा, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। टोटल 7 मैंने बताया है। ईमानदारी से स्टूडेंट, ईमानदारी से इसका आंसर आप लिख के ही आपको जाना है, क्योंकि देखिए हमारे चैनल पर टारगेट सीधे 90-95, इसलिए मैं थोड़ा हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ, मतलब बहुत संपूर्ण तरीके से। ये नहीं कि 5-7 क्वेश्चन दे दिया फंसा तो फंसा नहीं, इसलिए मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ कि इससे बाहर जाइए नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि 90 और 95% लाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी थोड़ी कि 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया 90% आ जाएगा आपका, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी चैनल पे नहीं कोई करा सकता आप लोगों को। तो मैं बता रहा हूँ जितना उस एरिया में बता रहा हूँ कि कहीं भी वो आ गया है तो इसी एरिया के अंतर्गत आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो पूरा एरिया थोड़ा बड़ा है, उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे कहाँ, दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न में लेके आ गया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको नोट करके ही जाना है। मैं बता दिया हूँ, एक ही बार बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन पहला कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है और इसको आपको नोट करके याद करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए कि मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें यकृत के कार्यों का वर्णन करना है। उसमें पाचन क्रिया का वर्णन करना था, अब वही प्रश्न को देख के फिर लिखिए लास्ट में कि यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। मानव में पाचन तंत्र का इसमें भी नामांकित चित्र बनाना है, उसमें भी बनाना है, लेकिन वहाँ पे पाचन क्रिया का वर्णन करना है और यहाँ पे यकृत के कार्यों का वर्णन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। या तो इसी क्वेश्चन का पूछ लेगा घुमा के कि मनुष्य के आहार नाल तथा उससे संबंधित पाचक ग्रंथियों का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अग्नाशयी रस का पाचन की कार्यकी में क्या महत्व है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपको सिंपल ही उसी क्वेश्चन को दे देगा कि मानव आहार नाल का वर्णन कीजिए, तो आपको भी वही आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों का आंसर एक ही होगा, बस क्वेश्चन अलग तरीके से घुमा के पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये स्टूडेंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारकों के नाम तथा इस क्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा याद करके जाना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है। और लास्ट आपका है दीर्घोत्तरीय 7वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक विक्रिया का समीकरण बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैंने टोटल 7 बताया। मैंने बहुविकल्पी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, अति लघुत्तरीय बता दिया, लघुत्तरीय बता दिया और दीर्घोत्तरीय बता दिया। अब इससे बाहर तो एक क्वेश्चन जाएगा आपका नहीं, पोषण से बता दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा मैंने जितने मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन रख दिया था इसमें, ठीक है। तो वीडियो बताइए कैसी आपको लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।